मार्केट्स एट 3 ड्यूरिंग द एंटायर सेशन एक्सचेंजेस पर ढेर सारी खबरें आई। उनमें से इंपॉर्टेंट खबरें निकाली हैं हमने और ये सारी खबरें आनंद शुक्ला हमें बता रहे हैं। गुड आफ्टरनून आनंद, बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी। 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें तो निफ्टी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो करीब 150 अंकों के आसपास की तेजी दिख रही है। सपोर्ट कहां से मिल रहा है? सरकारी बैंकों से। सरकारी बैंकों में लगातार छठे सत्र जो है वो तेजी देखने को मिल रही है। पीएनबी की तरफ देखें 2.5% की तेजी दिख रही है। बैंक ऑफ इंडिया जो है 2% से ज़्यादा ऊपर कारोबार कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है उसकी बात कर लेते हैं। कैस्ट्रॉल में देखें करीब 2% की तेज़ी है और वॉल्यूम जो है औसत से 6 गुना ज़्यादा देखने को यहाँ मिल रहा है। एनसीसी भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। खबर ये थी कि जून में 1690 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं और यहाँ भी वॉल्यूम जो है औसत से 5 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें तो 3 से 4% ऊपर है शेयर और फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ यूनिट को अलग करेगी ऐसी खबर थी और यहाँ भी अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया की तरफ से एक अपडेट आया है जहाँ जून में बिक्री जो है वो करीब करीब 8% घटी है और प्रोडक्शन में भी 8 से 9% की गिरावट देखने को मिली है, कमी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी के चलते शेयर में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आ रहे हैं। टाटा मोटर्स की बात कर लें तो कुल जो घरेलू बिक्री है उसमें 12% की कमी देखने को मिली है। इसके अलावा सीवी बिक्री में भी 5% की गिरावट आई है और पीवी बिक्री भी 15% पीवी बिक्री में भी 15% की गिरावट देखने को हमें मिली है। इसी के चलते शेयर में 1% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। अंत में रिलायंस की बात करें तो रिलायंस पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। नुआमा की खरीदारी की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य जो है उसे बढ़ाया है। 1708 रुपए से बढ़ाकर 1801 रुपए कर दिया है लक्ष्य। और रिलायंस का भी देखें तो मार्केट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। शेयर 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। आनंद शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स, खबरों वाले शेयर्स और 3 बजे तक का एक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए। ढेर सारे स्टॉक्स हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर, खबरों के दम पर इनमें एक्शन देखने को मिला है। लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर जहां मजबूती है, हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट्स को पुल अप करना चाहिए। इस वक्त आप देखेंगे करीब 2% की तेजी के साथ हिंदुस्तान कॉपर में 284 के लेवल्स पर ट्रेड देखने को मिले हैं। ट्रिगर पॉइंट्स की भी अगर बात करें या फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर बात करें, राजेश जी सवाल आपसे होगा। रेवेन्यूज के फ्रंट पर भी वित्त वर्ष 2021 से लेकर 2025 तक हमने देखा है 1787 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू जो है 2071 करोड़ तक का साल दर साल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर मजबूती देखने को मिली है। और इसी तरह का ट्रेंड मुनाफे के फ्रंट पर भी 110 करोड़ से सीधा 470 करोड़ पर FY25 एज ऑफ FY25 कंपनी के प्रॉफिट्स के फिगर्स देखने को मिले हैं। टेक्निकली चार्ट्स इस वक्त तो पॉजिटिविटी दर्शा रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? तो देखिए, काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद हिंदुस्तान कॉपर में हमने मंथली चार्ट पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन देखा है। स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला था पिछले 8 से 12 महीनों में। अब यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन बना है और हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे हुए हैं, ये दर्शाते हैं कि स्टॉक अब यहाँ पे 370 के ऊपर अब सस्टेन रहता है। तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 340 की तरफ भी पोजिशनली आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं, छोटी मोटी वॉलेटिलिटी में ऐड करें। 270 इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस, अपसाइड के टारगेट 320 340 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं।